आत्मा के बंधन के वास्तविक कारण। सांख्य दर्शन पहला अध्याय 19वां सूक्त। नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव वाले आत्मा का वे बंधन का योग प्रकृति के योग के बिना नहीं हो सकता। व्याख्या। वह आत्मा नित्य जन्म मरण से रहित, शुद्ध, पवित्र, निर्मल, बुद्ध, चैतन्य, मुक्त, गुणों, सत्य, रज और तम से रहित और बंधन मुक्त है। उस आत्मा का बद्ध होना प्रकृति के संयोग के बिना संभव नहीं है। अर्थात आत्मा प्रकृति के संपर्क से ही बंधन युक्त होता है। यहाँ ये शंका होना स्वाभाविक है कि प्रकृति भी अनेक गुणों वाली है, अतः शुद्ध, बुद्ध, नित्य आदि गुण प्रकृति के ही तो नहीं है। आत्मा नित्य है, प्रकृति भी नित्य है, किंतु आत्मा शुद्ध, पवित्र और परिणाम रहित है और प्रकृति परिणामी है। इसी प्रकार आत्मा बुद्ध, चैतन्य है, प्रकृति चेतन नहीं है। आत्मा मुक्त अर्थात त्रिगुण आदि समस्त बंधनों से रहित है, जबकि प्रकृति त्रिगुणमयी है और मुक्त नहीं है। इससे ये स्पष्ट है कि आत्मा बंधन युक्त नहीं है, किंतु प्रकृति के साथ संयोग के कारण वह बंधन युक्त हो जाता है। 20वां सूक्त। वस्तु अथवा पदार्थ के ना होने के कारण अविद्या से भी आत्मा के बंधन का संयोग नहीं बन सकता। व्याख्या। यदि यह माने कि अविद्या से आत्मा के बंधन का योग बनता है तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि अविद्या कोई पदार्थ वस्तु नहीं है। अतः अवस्तु होने के कारण उसके द्वारा आत्मा का बंधन किस प्रकार हो सकता है। अवस्तु अविद्या द्वारा आत्मा को नहीं बांधा जा सकता। जिस प्रकार स्वप्न में दिखाई पड़ने वाली रस्सी से किसी को वास्तव में बांधना संभव नहीं होता। स्पष्ट है कि अवस्तु होने के कारण अविद्या आत्मा के बंधन का कारण नहीं हो सकती। 21वां सूक्त। यदि अविद्या को वस्तु मानते हैं तो सिद्धांत की हानि होगी। व्याख्या। यदि अविद्या को वस्तु अथवा पदार्थ मान लिया जाए और उसे आत्मा के बंधन का कारण मान लिया जाए तो इससे अविद्या विषयक अवस्तु सिद्धांत की हानि होगी। अद्वैतवादी जगत को अविद्या का ही परिणाम मानते हैं और इसलिए उसे अविद्या को अवस्तु मानते हैं। यदि उसे वस्तु मान लेंगे तो अविद्या अवस्तु है। इस सिद्धांत का खंडन होगा। 22वां सूक्त। और विरोधी धर्म वाले द्वैतवाद की प्राप्ति होगी। व्याख्या। अविद्या विज्ञान से विरोधी स्वभाव वाली है। यदि उसे वस्तु, वास्तविक तत्व मान भी लें तो विज्ञान चेतन तत्व के साथ विरोधी धर्म वाली ये दूसरी चेतन सत्ता अविद्या सिद्ध हुई। इस सिद्धांत से द्वैत दोष हुआ, क्योंकि श्रुति एक तत्व को ही स्वीकार करती है, जिससे अद्वैतवाद और विज्ञानवादी बौद्ध दोनों के मत खंडित हो जाएंगे। 23वां सूत्र। यदि ये कहा जाए कि अविद्या को दोनों रूपों वस्तु और अवस्तु के विरुद्ध माने तो। व्याख्या। यदि ये माने कि अविद्या वस्तु अवस्तु दोनों के भी विरुद्ध धर्म वाली है तो यह भी अनुचित होगा। क्यों, ये अगले सूत्र में बताते हैं। 24वां सूक्त। ऐसा भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस प्रकार का पदार्थ प्रतीत नहीं होता। व्याख्या। संसार में विद्यमान कोई भी पदार्थ वस्तु अवस्तु से भिन्न नहीं है। ऐसी स्थिति में ये मान्यता कैसे सही मानी जा सकती है। अविद्या का दूसरा नाम अज्ञान है,
यही बंधन का कारण है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तब अविद्या अथवा अज्ञान विनष्ट हो जाता है। अविद्या नष्ट होने पर बंधन भी नहीं रहता। 25वां सूक्त। हम 6 पदार्थवादी, वैशेषिक दर्शनवादी, महर्षि कणाद आदि के समान नहीं हैं। व्याख्या। इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि हम सांख्यवादी, वैशेषिकवादी, 6 पदार्थों को मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि वैशेषिक दर्शन में प्रमुखतः 6 पदार्थ ही माने जाते हैं। एक पदार्थ विशेष भी मानने के कारण इन्हें सप्त पदार्थवादी भी कहते हैं, अथवा 16 पदार्थों को मानने वाले न्यायिक नहीं हैं। इसलिए अविद्या वस्तु अवस्तु अथवा उससे भी कोई विचित्र पदार्थ सिद्ध नहीं होता, अतः उसे भी मानना उचित प्रतीत नहीं होता। 26वां सूत्र। पदार्थ संबंधी नियम न मानने पर भी जो पदार्थ युक्ति से सिद्ध ना हो सके, ऐसे पदार्थ को मानना उचित नहीं है। इस प्रकार की भ्रमपूर्ण मान्यता बालक और उन्मत्त के समान होगी। व्याख्या। यदि पदार्थों का नियत संख्या में होना ना भी माने तो भी युक्ति और प्रमाण से सिद्ध ना होने वाले पदार्थ की स्थिति अर्थात विद्यमानता मानना ऐसा ही होगा जैसे उन्मत्तों अर्थात पागलों और बच्चों की बात भ्रामक और निराधार होती है। इससे ऐसा मानना ही उचित है कि अविद्या नामक कोई तत्व आत्मा के बंधन का कारण नहीं हो सकता। 27वां सूत्र। अनादि विषय वासना के कारण भी इस आत्मा का बंधन नहीं हो सकता। व्याख्या। यदि ये कहा जाए कि अनादि अर्थात अज्ञात काल से चली आ रही विषय वासना का संयोग जीवात्मा के बंधन का कारण है, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि बौद्ध मतावलंबियों का मानना है कि विषय बाह्य है और आत्मा आंतरिक है, परंतु बाह्य और आंतरिक का संबंध नहीं है। इस प्रकार विषय बाह्य होने से आत्मा के आंतरिक होने से उसके बंधन के कारण नहीं हो सकते। 28वां सूत्र। जिस प्रकार सुग्र नगर में स्थित मणि और पाटलिपुत्र में रखी मणि की एक दूसरे पर छाया पड़ना संभव नहीं है, उसी प्रकार बाह्य विषयों और आभ्यंतर जीवात्मा की भी एक दूसरे पर छाया पड़ना संभव नहीं है, क्योंकि विषय और आत्मा में देश अर्थात बाहर भीतर का व्यवधान है। व्याख्या। उपरंजय और उपरंजक भाव भी निकट रहने पर ही हो सकता है। उपरंजय का अर्थ है जिसे रंगा जाए अथवा जिस पर छाया पड़े। उपरंजक का अर्थ है जिसके द्वारा रंगा जाए अथवा जिसकी छाया पड़े। उदाहरणार्थ 2 मणि जिनमें एक लाल रंग की है तथा दूसरी श्वेत और दोनों निकट हों, तो लाल रंग की मणि जिसकी छाया श्वेत रंग की मणि पर पड़े तो लाल रंग की मणि उपरंजक और श्वेत मणि उपरंजय होगी। पर यह संभव तभी है जब दोनों एक दूसरे के निकट हों। यदि एक मणि सुग्र नगर में रखी है और दूसरी मणि पाटलिपुत्र में रखी है, तो देश स्थान का व्यवधान होने के कारण स्थान की दूरी से इनमें परस्पर किसी की छाया किसी पर नहीं पड़ेगी और उपरंजय उपरंजक भाव भी नहीं होगा। इसी प्रकार यदि यह कहें कि विषयों की छाया आत्मा पर पड़ने के कारण आत्मा बंधन में पड़ता है, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि विषय देह के बाहर है और जीवात्मा देह के अंदर है। इन दोनों में देश व्यवधान के कारण उपरंजक उपरंजय भाव नहीं हो सकता, परस्पर एक दूसरे पर छाया नहीं पड़ सकती, अतः यह मत भी आत्मा के बंधन के संदर्भ में उचित नहीं है।
यदि ये माना जाए कि आत्मा देह के अंदर ही नहीं बाहर भी है, इसलिए उस पर विषयों का उपराग हो सकता है, तो इसका उत्तर अगले सूत्र में दिया गया है। 29वां सूत्र, बद्ध और मुक्त दोनों के समत्वपूर्ण उपलब्धियों के संबंध से व्यवस्था नहीं हो सकती। व्याख्या, यदि यह माना जाए कि आत्मा बाहर भीतर दोनों ओर है और विषयों के लगाव से वह बंधन में पड़ती है, तो ऐसा मानने से अव्यवस्था हो जाएगी। इससे बद्ध और मुक्त दोनों आत्माओं पर विषयों के उपराग का प्रभाव पड़ेगा और व्यवस्था ठीक न रहेगी। जबकि ये माना जाता है कि मुक्तात्मा पुरुष विषय वासनाओं से अलिप्त रहते हैं, किंतु उपर्युक्त तथ्य मानने पर तो विषय मुक्त और बद्ध दोनों पुरुषों पर प्रभावी हो जाएंगे और बंधन मोक्ष रूप व्यवस्था क्रम ही लड़खड़ा जाएगा। 30वां सूत्र, और यदि ऐसा कहा जाए कि पूर्व जन्मों के कर्मों जो अदृष्ट दिखाई देने वाले नहीं हैं से बंधन का होना संभव है, तो यह भी युक्ति संगत नहीं है। व्याख्या, अदृष्ट अर्थात दिखाई न देने वाले अर्थात जन्मांतर दूसरे पिछले जन्मों के कर्म आत्मा के बंधन के कारण हो सकते हैं, ये कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि अदृष्ट कर्म उसी आत्मा से विषयों का संपर्क करा सकते हैं जो आत्मा बद्ध है। मुक्त आत्मा के साथ अदृष्ट कर्म विषयों का संयोग नहीं करा सकते। कारण यह है कि मुक्त आत्मा के दृष्ट अदृष्ट कर्मों का क्षय हो जाता है और वस्तुतः वे समस्त दृष्ट अदृष्ट कर्मों के क्षय हो जाने पर ही मुक्त होता है। इससे ये स्पष्ट है कि अदृष्ट पूर्वकृत कर्मों के कारण भी आत्मा के बंधन में पड़ने का कोई कारण नहीं है। 31वां सूत्र, अदृष्ट कर्म के कर्ता और उसके फल भोक्ता दोनों में एक समय का योग न होने से उपकार्य और उपकारक भाव अर्थात उपकार करने की योग्य और उपकार करने वाले का भाव संभव नहीं है। व्याख्या, अदृष्ट पूर्व जन्म में किए गए कर्म के कर्ता और अगले जन्म में उसका फल भोगने वाले भोक्ता, इन दोनों की विद्यमानता एक समय में होना तो संभव नहीं है। अतः दोनों में उपकार्य और उपकारक भाव भी नहीं हो सकता। अभिप्राय यह है कि अदृष्ट कर्म करने वाला जीव दूसरे जन्म में भोक्ता का कार्य करता है। इससे समय का एक के ना होने से दोनों में उपकार्य उपकारक भाव ना होने से भी व्यवस्था नहीं बनेगी। इससे आत्मा के बंधन का कारण अदृष्ट कर्म के होने का औचित्य भी सिद्ध नहीं होता। 32वां सूत्र, यदि ये कहा जाए कि यह पुत्र कर्मवत अर्थात गर्भाधान कर्म के समान संभव हो सकता है, तो यह भी उचित नहीं है। व्याख्या, इस सूत्र में सांख्य सूत्रकार का कथन है कि जिस प्रकार पुत्रोत्पादन के निमित्त पिता गर्भाधान संस्कार करता है, इससे पुत्र का उपकार होता है, इसी प्रकार अदृष्ट कर्म का कर्ता और भोक्ता पिता और पुत्र की तरह एक ही समय में न होने पर भी कर्ता भोक्ता पर उपकार कर सकता है, किंतु यह भी संभव नहीं है। इसलिए इस समाधान को भी भ्रामक बताते हुए सूत्रकार ने अगले सूत्र में इसका समाधान किया है। 33वां सूत्र, ऐसा नहीं है, क्योंकि पुत्र कर्म में जो गर्भाधान आदि क्रियाओं द्वारा संस्कारित होता है, स्थायित्वपूर्ण और एकात्मा ही है। व्याख्या, जिस आत्मा का पुत्र रूप में गर्भाधान संस्कार किया जाता है और जो पिता रूप में गर्भाधान संस्कार संपन्न करता है,
उन दोनों के एक ही समय में उपलब्ध होने से उपकार्य और उपकारक भाव बनता है। अभिप्राय यह हुआ कि कर्ता पिता भोक्ता पुत्र का उपकार करता है। इसमें पिता उपकारक और पुत्र जिस पर उपकार किया गया है उपकार्य हुआ, क्योंकि वेद का अनुसरण करने वाले विद्वजन आत्मा को क्षणिक नहीं शाश्वत मानते हैं। इसलिए पिता द्वारा पुत्र के रूप में जिस आत्मा का संस्कार संपन्न होता है उस पुत्र की आत्मा के प्रति पिता का उपकार सिद्ध होता है। किंतु आत्मा के कर्म बंधन के संदर्भ में आत्मा को कर्म का आश्रय और विषय उपराग युक्त तथा क्षणिक मानने से उसकी क्षणिकता के साथ उसका बंधन भी क्षणिक अर्थात अस्थिर हुआ। 34वां सूत्र, कार्यों की स्थिरता असिद्ध होने से उनका परिवर्तनशील होना सिद्ध होता है। व्याख्या, संसार के कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील हैं, और जो अस्थिर हैं वे क्षणिक ही हैं। घट, पट, पृथ्वी, जल आदि समस्त पदार्थों में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। यदि ऐसा ना हो तो प्रलय काल ही ना आए। दिखाई पड़ने वाले समस्त पदार्थ परिवर्तनशील होने से क्षणिक हैं। जिस प्रकार दीपक की लौ एक ही दिखाई देती है किंतु प्रतिक्षण उसमें नूतन लौ निकलती रहती है, परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार संसार के समस्त पदार्थों को मानना चाहिए। 35वां सूत्र, प्रत्यक्ष ज्ञान की बाधा से क्षणिकत्व हो ऐसा भी नहीं है। व्याख्या, पूर्व समय में अनुभव किए गए पदार्थ का बाद के समय में अनुभव होना प्रत्यभिज्ञा कहलाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक क्षण परिवर्तित हो रहा है तो एक माह पूर्व अनुभव में आया हुआ पदार्थ एक माह बाद वैसा ही कैसे अनुभव होगा? इससे प्रत्यभिज्ञा का प्रत्यक्ष प्रमाण गलत सिद्ध होगा। अस्तु, प्रत्यक्ष अनुभव के कारण प्रत्येक वस्तु का प्रतिक्षण परिवर्तित होना सिद्ध नहीं होता। दीपक की लौ भी क्षणिक नहीं है, क्योंकि दीपक की लौ के बदलने और विद्यमान रहने में कई क्षण लग जाते हैं, इसलिए उसका भी प्रतिक्षण बदलना सिद्ध नहीं होता। 36वां सूत्र, और शास्त्र आदि के न्याय के विरोध से भी क्षणिक होने की मान्यता युक्ति संगत नहीं है। व्याख्या, पदार्थ में प्रतिक्षण परिवर्तन का श्रुति विरोध करती है। छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख है, हे सौम्य, ये जगत प्रकट होने के पूर्व भी सत था। असत से सत का आविर्भाव कैसे हो सकता है? किंतु क्षणिकवाद में हर पदार्थ के हर क्षण परिवर्तित होने से असत से सत के उत्पन्न होने का सिद्धांत सिद्ध होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्षणिकवाद का सिद्धांत श्रुति न्याय विरुद्ध होने से अनुपयुक्त और निरर्थक है। 37वां सूत्र, और दृष्टांत के असिद्ध होने से भी ये धारणा ठीक नहीं, अर्थात क्षणिकत्व नहीं बनता। व्याख्या, दीप शिखा आदि के भी दृष्टांत भ्रमपूर्ण होने से क्षणिकत्व की सिद्धि नहीं करते, क्योंकि जल्दी जल्दी बदलने वाले क्षणों में एक से अधिक क्षण तक रहने वाली दीपक की लौ वस्तुतः क्षणिकत्व का भ्रम मात्र उत्पन्न करती है, वास्तव में क्षणिक है नहीं। इसी प्रकार संसार के समस्त पदार्थों का भी क्षण क्षण में बदलना सिद्ध नहीं है, अतः क्षणिकत्व का सिद्धांत अनुपयुक्त है। 38वां सूत्र, एक ही काल में दोनों के उत्पन्न होने में कार्य कारण भाव उत्पन्न नहीं होता। व्याख्या, दो वस्तुएं जो एक ही समय में उत्पन्न होती हैं उनमें कार्य कारण भाव नहीं हो सकता, क्योंकि
एक ही समय में उत्पन्न प्रथम वस्तु ठीक उसी समय उत्पन्न द्वितीय वस्तु की कारण स्वरूपा और दूसरी वस्तु पहली वस्तु की कार्य रूपा नहीं हो सकती। जैसे एक वृषभ के दो सींग एक साथ निकलते हैं, उनमें से एक सींग उत्पन्न करने वाला और दूसरा सींग उत्पन्न होने वाला नहीं हो सकता। इस प्रकार सिद्ध होता है कि एक साथ जन्मी दो वस्तुओं में कार्य कारण भाव होना संभव नहीं है। 39वां सूत्र, पूर्व की वस्तु के विनष्ट हो जाने पर उसमें तथा बाद में उत्पन्न होने वाली वस्तु में पूर्व से संबंधित होने पर भी कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। व्याख्या, जो पदार्थ वस्तु पहले ही नष्ट हो गया उसका आगे होने वाले पदार्थ से मिलना नहीं हो सकता, तब फिर पूर्व में नष्ट हो चुका पदार्थ कारण और भविष्य में होने वाला पदार्थ उसका कार्य नहीं हो सकता। यदि उत्पन्न करने वाला कारण रूप पदार्थ कार्य रूप उत्पन्न होने तक विद्यमान भी रहे तो क्षणिकवाद का सिद्धांत उसे स्थिर नहीं रहने देगा। इस प्रकार पूर्व और पश्चात हुए पदार्थों में परस्पर कार्य और कारण भाव की सिद्धि नहीं होती। 40वां सूत्र, उस कारण के भाव में उस कार्य का अयोग होने से दोनों में व्यवचार का दोष आ जाने से भी यह मान्यता उचित नहीं है। व्याख्या, प्रत्येक वस्तु के प्रतिक्षण परिवर्तित होने से जिस क्षण में कारण वस्तु की विद्यमानता है उस क्षण में कार्य वस्तु विद्यमान नहीं रहती, और जब कार्य वस्तु के प्रकट होने का समय आएगा तब तक कारण वस्तु का अस्तित्व नहीं रहेगा। इस प्रकार इन दोनों कारण वस्तु और कार्य वस्तु का प्रत्यक्ष संबंध कभी ना रहेगा, जिसके कारण इनके व्यतिरेक संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते। ध्यातव्य है कि कारण के रहने पर कार्य को अन्वय और कारण के ना होने पर कार्य के अभाव को व्यतिरेक कहते हैं। क्षणिकवाद की मान्यता है कि कारण के ना रहने पर कार्य होता है और कारण के रहने पर कार्य नहीं होता, किंतु यह मान्यता भ्रमपूर्ण है। 41वां सूत्र, पूर्व भाव मात्र होना नियम नहीं है। व्याख्या, यदि यह माने कि जो पहले हुआ है सो कारण और जो बाद में हुआ है वे कार्य, तो यह मानने से कोई नियम ही नहीं रहेगा। फिर तो घट से पूर्व सूत होने पर उसे घट का कारण तथा बाद में रहने से घट उसका कार्य माना जाएगा। इसी प्रकार मिट्टी पहले रहने से उसे वस्त्र का कारण तथा वस्त्र को मिट्टी का कार्य माना जाएगा। इस प्रकार व्यवस्था ही लड़खड़ा जाएगी। उसी प्रकार पहले यदि घट है तो उसे मिट्टी का कारण माना जाएगा और मिट्टी को घट का कार्य माना जाएगा, तब तो व्यवस्था न रहेगी। अतः पूर्व भाव होने मात्र से किसी पदार्थ को कारण मान लेना भी असंगत है। 42वां सूत्र, मात्र विज्ञान ही नहीं बाहरी पदार्थों की प्रतीति होने से। व्याख्या, विज्ञानवादियों का मानना है कि मात्र विज्ञान ही एक तत्व है, उसके अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ का अस्तित्व नहीं है, किंतु यह सिद्धांत भी आधारहीन है, क्योंकि बाह्य पदार्थों का प्रत्यक्ष अस्तित्व सिद्ध है और वे अनुभव में भी आते हैं। अस्तु स्पष्ट है कि विज्ञान ही एकमात्र तत्व नहीं है, पदार्थ भी हैं। 43वां सूत्र, बाह्य पदार्थों का अभाव मानने पर तो पदार्थों का अभाव होने से शून्य ही होगा। व्याख्या, यदि बाहरी पदार्थों के अस्तित्व को बिल्कुल नकार दिया जाएगा तो फिर विज्ञान का भी अस्तित्व न रहेगा। कारण ये कि विज्ञान भी किसी न किसी वस्तु पदार्थ के आधार पर ही
टिक सकेगा? जब कुछ भी ना होगा तो फिर विज्ञान क्या बताएगा? इस प्रकार स्पष्ट है कि बाह्य वस्तुओं के ना होने से सर्वत्र सब कुछ शून्य ही रह जाएगा। 44वां सूत्र, शून्य ही तत्व है। विद्यमान वस्तु विनष्ट हो जाती है, क्योंकि वस्तु पदार्थ का धर्म होने से विनाश होना माना गया है। व्याख्या, जो वस्तु विद्यमान मानी जाती है, जिस वस्तु का अस्तित्व है, उसका नष्ट होना सुनिश्चित है, क्योंकि विनष्ट होना वस्तु का धर्म है। अतः मात्र शून्य ही तत्व है। आज जो वस्तु विद्यमान है, कल वह नहीं रहती। आज होने से पूर्व भी वह नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि आज जो वस्तु नहीं है, कल वह होगी, पर आगे वह भी नहीं रहेगी। संसार का हर पदार्थ शून्य में से उत्पन्न होकर शून्य में ही विलीन हो जाता है, इसलिए शून्य ही तत्व है। इस सिद्धांत से भी आत्मा के बंधन की सिद्धि नहीं होती। 45वां सूत्र, मूर्खों का ये मात्र अपवाद ही है। व्याख्या, संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। ये वृथा प्रलाप केवल मूर्खों का ही हो सकता है, क्योंकि जिस वस्तु के उत्पन्न होने और नष्ट होने का कोई कारण ही नहीं है, वह कैसे विनष्ट हो सकती है? यहां कारण से अभिप्राय आकृति से है, अर्थात जिस वस्तु की कोई आकृति निर्मित हुई है, उसका विनष्ट होना भी निश्चित है। जो वस्तु सावयव नहीं है, अर्थात अवयव रहित है, उसके नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं है। जो वस्तु जिस कारण से उत्पन्न होती है, वह अपनी उसी कारण में विलीन हो जाए, इसे नाश होना कहते हैं। अवयव रहित वस्तु का कोई कारण नहीं होने से उसका लय होना भी संभव नहीं है। 46वां सूत्र, क्षणिकवादियों और विज्ञानवादियों के पक्षों में समान विचार होने से यह सिद्धांत या मत भी त्यागने योग्य है। व्याख्या, एक क्षणिकवाद मत है जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु क्षणिक है। दूसरा मत विज्ञानवादी है, जिसे योगाचार कहते हैं। प्रथम मतानुसार अतीत का अनुभव भविष्य में ना होना और द्वितीय मत में बाह्य वस्तुओं का ना होना माना जाता है। ऐसा ही दोष शून्यवादियों के मत में भी है। अस्तु ये सभी मत त्याज्य ही हैं, क्योंकि इनसे कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता। 47वां सूत्र, दोनों ही प्रकार से पुरुषार्थ ना होना है। व्याख्या, जिस प्रकार क्षणिकवादियों के मतानुसार पुरुषार्थ की व्यर्थता है, उसी प्रकार शून्यवादियों के अनुसार भी पुरुषार्थ व्यर्थ है, क्योंकि क्षणिकवादियों के विचार में कोई भी पदार्थ बाद में स्वतः नष्ट हो जाएगा, और शून्यवादियों के मत में तो सभी कुछ शून्य है, फिर पुरुषार्थ का क्या प्रयोजन? इस प्रकार दोनों ही प्रकार से अपुरुषार्थ तत्व है। 48वां सूत्र, जीव की एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की गति की विशेषता से भी बंधन का सिद्धांत नहीं माना जा सकता। व्याख्या, गतिमान होना भी आत्मा के लिए बंधन का कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि गति आत्मा का सहज धर्म है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहने के गुण के कारण आत्मा को गतिशील माना जाता है, और जो जिसका सहज धर्म है वह उसके लिए बंधन का कारण नहीं हो सकता। अतः गतिमान होना भी आत्मा के बंधन का कारण नहीं हो सकता। 49वां सूत्र, निष्क्रिय के असंभव होने से गति का होना असंभव है। व्याख्या, आत्मा पुरुष निष्क्रिय है, उसमें गति होना संभव है, फिर गति को बंधन का कारण कैसे मान सकते हैं? किंतु
ये कहना भी निर्मूल है कि आत्मा में गति नहीं है। आत्मा का गतिमान होना तो उसके आवागमन एक शरीर से दूसरे शरीर में आने जाने से ही सिद्ध है। शास्त्रों के वचन से भी यमराज द्वारा अंगूठे के आकार के समतुल्य आत्मा को बलपूर्वक खींचे जाने की पुष्टि होती है। इससे आत्मा का गतिशील होना सिद्ध होता है। 50वां सूत्र, मूर्त होने के कारण कुंभ आदि के समान धर्म की प्राप्ति होने से सिद्धांत की हानि होगी। व्याख्या, यदि आत्मा को कुंभ आदि के समान न विभु न अणु वरन मध्य परिमाण बीच के माप वाला माने तो अवयव वाला होने से घट आदि के समान ही उसे अनित्य मानना पड़ेगा, क्योंकि शरीरधारी यह अवयव कोई भी हो मृत्यु रहित नहीं हो सकता। किंतु आत्मा को अनित्य मानने से सिद्धांत की हानि होगी। आत्मा के विषय में गीता में उसे नित्य सर्वत्र जानने वाला, स्वरूप से अचल और सनातन कहा गया है। इस प्रकार आत्मा का नाशवान ना होना और गति विशेष से भी उसका बंधन ना होना सिद्ध होता है। 51वां सूक्त, उपाधि के योग से आकाश की तरह श्रुति भी गति का प्रतिपादन करती है। व्याख्या, इस सूत्र में घट में स्थित आकाश का उदाहरण देकर आत्मा के संबंध में समझाया गया है। जिस प्रकार कूप में घट डालने पर उसमें जल भर जाता है और घट में स्थित आकाश के स्थान पर जल भर जाता है, यहाँ घट रूप उपाधि के जलने से घटाकाश का चलना कहा गया है। इसी प्रकार शरीर रूपी उपाधि के चलने से आत्मा का चलना माना जाता है। इसमें सूक्ष्म शरीर के चलने की प्रक्रिया ही समझनी चाहिए। गति के तथ्य का प्रतिपादन श्रुति भी करती है। इसे एक अन्य उदाहरण से भी समझें। जैसे रथ में बैठा हुआ व्यक्ति वस्तुतः चलता नहीं, पर रथ के चलने से उसे भी चलते हुए मानते हैं। उसी प्रकार देह में बैठी हुई आत्मा वस्तुतः अचल स्थिर है, किंतु विभिन्न शरीरों के बदलने से उसे भी गतिमान मान लिया जाता है। 52वां सूत्र, कर्म से भी आत्मा का बंधन नहीं हो सकता, क्योंकि ये आत्मा का धर्म नहीं है। व्याख्या, किसी भी प्रकार अच्छे अथवा बुरे कर्म से भी आत्मा का बंधन नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म करना, बंधित होना आत्मा का धर्म नहीं है। कर्म करना, बंधन तो शरीर का धर्म है। एक के बंधन से दूसरे का बंधित होना तर्क संगत नहीं कहा जा सकता। 53वां सूत्र, किसी एक के धर्म से किसी दूसरे का बंधन मान लेना अति प्रसंग दोष होगा। व्याख्या, किसी एक के धर्म से दूसरे का बंधन होना मानने से कथन अति प्रसंग दोष से युक्त कहा जाएगा। अभिप्राय यह है कि एक के धर्म से दूसरे के बंधन की उक्ति व्यर्थी बात बढ़ाकर कहने के दोष से युक्त होगी। यदि उसे यथार्थ सिद्धांत मान भी लें तो किसी साधारण व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म धर्म से मुक्त आत्मा भी बंधन से बच ना सकेगा, क्योंकि किसी के कर्म का फल कोई भोगेगा। अतः यही निष्कर्ष है कि यह सिद्धांत भी मिथ्या ही है। 54वां सूत्र, श्रुति द्वारा आत्मा को निर्गुण आदि कहा है। आत्मा को बंधन युक्त कहने से श्रुति से विरोध होगा। व्याख्या, श्रुतियों द्वारा आत्मा को निर्गुण असंग आदि कहा गया है। उपनिषदों में चेतन आत्मा को स्पष्ट रूप से निर्गुण और असंग कहा गया है। अस्तु प्रकट ही है कि जो निर्गुण, गुणातीत और असंग है उसे बंधन युक्त कहना उचित नहीं है।
55वां सूत्र, उस प्रकृति का पुरुष आत्मा से संयोग भी अविवेक अज्ञान से होने के कारण समानता नहीं है। व्याख्या, प्रकृति और आत्मा का परस्पर संयोग अविवेक के कारण होता है। इस कारण उसमें समानता नहीं हो सकती। जब ज्ञान साधना से उस आत्मा का चेतन और अचेतन के बीच का अंतर ज्ञात हो जाता है, तब उसका अविवेक समाप्त हो जाता है और उसका संपर्क प्रकृति से अलग हो जाता है एवं कदाचित वह अविवेक के बंधन से युक्त हो गया हो तो वह उससे मुक्त हो जाता है। इस सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा और प्रकृति का अविवेक के कारण हुआ संयोग आत्मा के बंधन का कारण होना युक्ति युक्त प्रतीत नहीं होता। 56वां सूत्र, नियत कारण से अंधकार के समान उस अविवेक का विनाश हो जाता है। व्याख्या, जिस प्रकार अंधकार का विनाश उसके नियत कारण प्रकाश के द्वारा संभव होता है, उसी प्रकार अज्ञान अविवेक का नाश विवेक के द्वारा होता है। स्पष्ट है कि अंधकार को दूर करने का एकमात्र निश्चित उपाय प्रकाश ही है तथा अज्ञान को दूर करने का निश्चित उपाय विवेक ही है। इससे भिन्न किसी अन्य उपाय से इसका निराकरण नहीं हो सकता। 57वां सूत्र, प्रधान के अविवेक से अन्य के अविवेक की प्राप्ति होती है और उस प्रधान के अविवेक के नाश से अन्य के अविवेक का विनाश हो जाता है। व्याख्या, प्रधान से अभिप्राय यहाँ प्रकृति से है। प्रकृति के अविवेक से ही आत्मा को अन्य शरीर, इंद्रिय, स्त्री, पुत्र आदि का अविवेक प्राप्त होता है और ज्यों ही उस प्रकृति के अविवेक का विनाश हुआ त्यों ही शरीर, इंद्रिय, पुत्र आदि के दुख से दुखी होने वाला अविवेक भी आत्मा से दूर हो जाता है। अर्थात तब वह ज्ञान को प्राप्त करके सर्व त्यागी और बंधन मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस तथ्य से स्पष्ट हुआ कि शरीर आदि के अभिमान रूपी अविवेक के रहते मनुष्य के मोक्ष की कल्पना संभव नहीं है। 58वां सूत्र, वृत्ति के चित्त में स्थिर रहने पर केवल ज्ञान का कथन मात्र है, यथार्थ तत्व नहीं है। व्याख्या, विवेक और अविवेक, ज्ञान और अज्ञान चित्त के धर्म माने गए हैं। चित्त में जब तक अविवेक है तब तक ज्ञानोदय होना कहना कथन मात्र है, वे यथार्थ ज्ञान नहीं कहला सकता। जिस प्रकार रक्तवर्ण पुष्प को स्फटिक मणि के निकट रखने से उसमें लालिमा आ जाती है, उसी प्रकार चित्त में अविवेक के रहते विवेक यथार्थता नहीं रहता, वह तो उसकी झलक मात्र होती है। 59वां सूत्र, युक्ति पूर्वक भी दिग्भ्रमित के समान अपरोक्ष अर्थात साक्षात ज्ञान के अभाव में बाधा नहीं होती। व्याख्या, जिस प्रकार भूल जाने पर कोई दिग्भ्रमित दिशा के विषय में सुनने जानने से दिशा का ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, किंतु उसे अर्थात दिशा को देखे बिना उसका भ्रम निवारण नहीं होता, उसी प्रकार बंधन के विषय में वाणी से कहने सुनने से जानकारी तो मिल जाती है, किंतु साक्षात ज्ञान पाए बिना बंधन से मुक्ति अर्थात मोक्ष पाना असंभव है। 60वां सूत्र, नेत्रों से दिखाई ना पड़ने वाले पदार्थों का अनुमान के द्वारा बोध होता है, जैसे धूम्र आदि से अग्नि का बोध। व्याख्या, जिस प्रकार धूम्र को देखकर अग्नि की विद्यमानता का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार जिन पदार्थों को देखा जा सकना शक्य नहीं
उनका ज्ञान अनुमान से हो जाता है। हवा, गर्मी, शीत आदि आंख से दिखाई नहीं देते, किंतु अनुमान से यह विदित हो जाता है कि हवा चल रही है, आज उष्णता है, आज शीत है आदि।